बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, फॉरसेज कंपनी के बारे में कई दोस्तों ने सवाल पूछा कि इसमें इन्वेस्टमेंट करना और उससे कई पैसे कमाना शरअन दुरुस्त है या नहीं है। तो फॉरसेज कंपनी की पहले मैं वजाहत करता हूं कि आप इसमें पैसे लगाते हैं तो फिर आपको पैसे जो आते हैं, जो मुनाफा आपको मिलता है, जो इनकम आपको आता है, वो कहाँ से आता है उसकी मैं वजाहत करता हूँ। फॉरसेज कंपनी के अंदर कम से कम $10 लगाकर आप इसको ज्वाइन करते हैं, और ये $10 जो आप लगाते हैं ये कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है, बल्कि ये चार्जेस हैं जो आपसे वसूल किए जाते हैं। इसके बाद आप इस कंपनी को ज्वाइन करते हैं। जब आप इस कंपनी को ज्वाइन करते हैं तो आपको X3 और X4 के 2 प्रोग्राम मिलते हैं। X4 में आपके लगाए हुए दूसरे जो बंदे हैं उनको जाहिर किया जाता है, जबकि X3 में आपको जो मिलने वाला मुनाफा है उसको जाहिर किया जाता है। जब आप इसको ज्वाइन करते हैं $10 से, तो ये $10 तो आपके चार्जेस हो गए। इसके बाद आप दोबारा अगर कोई एक बंदा इसमें लगाते हैं, आपके ज़रिए कोई इस कंपनी को ज्वाइन करता है $10 लगाकर, तो इसके $5 आपको मिलते हैं, $5 कंपनी के पास जाते हैं। इसी तरह आप दोबारा कोई बंदा लगाते हैं तो फिर उसके भी $5 आपको, $5 कंपनी को। इसी तरह तीसरी दफ़ा अगर आप कोई बंदा लगाते हैं तो इसके पैसे भी $5 आपको और 5 कंपनी को जाते हैं। ये X3 प्रोग्राम है, इसलिए 3 बंदे चूंकि आपके पूरे हो चुके हैं। चौथा बंदा जब आप लगाते हैं तो इसमें एक नए सिरे से गोया कि शुरू हो गया, तो उसके $10 आपको मिलते हैं। इसी तरह 5वें बंदे के $10 आपको मिलते हैं, और छठे बंदे को जब आप लगाते हैं तो उसके डॉलर आपको नहीं मिलते, वो कंपनी के पास जाते हैं। इसी तरह ये सिलसिला चल पड़ता है, और आपने जिसे एक बंदे को लगाया था, अगर वो आगे 4 बंदे लगाता है तो उन 4 बंदों में से 3 के $10 यानी $30 आपको मिलते हैं और $1 उस बंदे को मिलता है। इसी तरह जाहिर बात है, आपने जितने बंदे लगाए, उन्होंने आगे जितने बंदे लगाए, इस तरह उनके पैसे जो हैं वो आपको मिलते जाते हैं, और यूं आप हराम कमाई कमाते रहते हैं। ये शरअन दुरुस्त नहीं है। आप तरीक़ेकार के वाज़ह करने से ही मालूम हुआ कि ये शरअन दुरुस्त नहीं है। अहल्लल्लाहुल बैअ व हर्रम रिबा, अल्लाह ताला ने बै को, खरीद व फरोख्त के मामले को हलाल किया है, सूद को हराम किया। यहाँ खरीद व फरोख्त को बै के मुकाबले में लाया गया है। बै का लुग़वी माना जो है वो माल के इवज़ माल देना, ये कहलाता है। यानी माल के बदले में अगर आप माल ले रहे हैं तो ये हलाल है। अगर माल के बगैर कुछ ले रहे हैं तो ये सूद है। मसलन 10 रुपये आप किसी को दे रहे हैं, 20 रुपये ले रहे हैं, तो ये आप ये जो 10 एक्स्ट्रा ले रहे हैं ये किसी माल के इवज़ नहीं है, इसलिए ये जायज़ नहीं है। यानी बिला इवज़ किसी से उसकी तीबे नफ्स के बारे ला यहिल्लु मालु इम्रिइन मुस्लिमिन इल्ला बितिबि नफ्स मिन्हु, किसी भी मुसलमान का माल उसकी रज़ामंदी के बगैर लेना शरअन दुरुस्त नहीं है। तो यहाँ भी आप बगैर इवज़ के एक के पैसे लेकर दूसरे को दे रहे होते हैं, यानी दूसरा बंदा जो ले रहा है वो एक बंदे का माल ले रहा है, उसकी रज़ामंदी के बगैर ले रहा है। रज़ामंदी आप ये समझे कि वो ज्वाइन कर रहा है तो उसकी रज़ामंदी है, नहीं, ऐसा नहीं होता। क्यों? इसलिए कि इसी तरह जो पहले लोग आ चुके हैं वो पैसे कमाते रहेंगे, आखिर में ये कोई लामुतनाही सिलसिला नहीं है। ये जब रुकेगा तो इसके बाद जो आखिर में ज्वाइन करने वाले लोग हैं उनके पैसे डूब जाएंगे, उनको कुछ नहीं मिलेगा। और इससे पहले जो पुराने लोग इसको ज्वाइन पहले कर चुके हैं वो अरबपति बन सकते हैं, करोड़पति बन सकते हैं, वो दूसरों के पैसों से। उन्होंने कोई अमल नहीं किया, कोई कारोबार नहीं किया, और कोई इजारा का अमल नहीं किया, कोई मुज़ारबत का अमल नहीं किया, जो कि शरीयत के तरीक़े हैं, और इसके बगैर उन्होंने दूसरों के पैसे अपने पास लिए। तो अल्लाह ताला फरमाते हैं कि या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तअकुलू अम्वालकुम बैनकुम बिल बातिल, ए ईमान वालो, तुम अपने आपस के एक दूसरे के माल बातिल तरीक़े से मत खाया करो। तो ये शरअन दुरुस्त नहीं है। आप इसमें बिल्कुल इन्वेस्ट ना करें, अपने पैसे ना लगाएं। हराम कमाई में अगर आपको कुछ मिलता भी है तो वो हराम मिलता है, और वरना आपको मिलना भी मुश्किल है कि आपको कुछ नहीं मिलेगा और आपके पैसे भी डूब जाएंगे। अल्लाह ताला हमें इन मसाइल को समझकर इन पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।